और अब बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने के लिए भारत का पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रोविंस उत्तर प्रदेश मैदान में आ गया। उत्तर प्रदेश अब बिगाड़ेगा बांग्लादेश का खेल। हुआ कुछ यूं कि पिछले 1.5 महीने से बांग्लादेश के अंदर 1000 से ज़्यादा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और अब जो है 10,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, जो बांग्लादेशी ब्रांड है, वो यूपी की गवर्नमेंट से बात करके वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को इस वजह से चुना कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बना दिए हैं। The crisis in Bangladesh has prompted international buyers to reassess their sourcing strategies. With the country's government exports valued at $3.5 to $3.8 billion monthly, facing severe interruptions, alternatives are being explored. India is emerging as a key beneficiary. वर्दी है कि ये चाइना तो पूछो जाके, लेकिन चीमा साहब एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है उत्थे बहुत ज्यादा है। ऐसे इट इज वरीसम क्योंकि एक ह्यूज पार्टनर है और क्राइसिस ऑलरेडी वहां पे चल रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चीमा साहब वहां पे लोग मुझे किसी ने मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पैसे दे दे के लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं वहां से डर के खौफ से। तो खासकर हिंदुओं के जो मैंने आपको बताया था पूजा, वहां पे दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है, हिंदू परेशान है वहां पे अपने किस तरह उसको फेस्टिवल। उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। डेफिनेटली इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा, जिससे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें फायदा पहुंचेगा, सस्ती जमीन मिलेगी और वो तमाम फेवरेबल जो है एनवायरनमेंट उत्तर प्रदेश उनको देगा जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए। सो बांग्लादेश कंग्लादेश बनने जा रहा है और उसकी जो इंडस्ट्रीज है बड़ी तेजी से जो है निकल के इंडिया की तरफ। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश का 40 दिन में ही पूरी हैकड़ी निकल गई है। वहाँ से जो है वो टेक्सटाइल सभी इंडस्ट्री जो है वहाँ बांग्लादेश छोड़कर जो है भारत शिफ्ट हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो है तकरीबन जो है 10,000 करोड़ रुपए जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था बांग्लादेश में। अब जो है वो यूपी में लगने वाला। यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है उन कंपनियों का। अब टेक्सटाइल कंपनियां जो है वो भारत में लगेंगी उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने जो है यहाँ टेक्सटाइल पार्क भी ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है। तो वो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो भारत आ रहा है और बांग्लादेश धीरे धीरे को बांग्लादेश बनता जा रहा है। दोस्तों मात्र 40 दिन में ही जो है बांग्लादेश के जो है वो बिल्कुल तोते उड़ गए हैं, ये समझ लीजिए आप। पूरी तरह से बर्बाद नज़र आ रहा है बांग्लादेश, क्योंकि अब टेक्सटाइल कंपनियां भी जो है वहाँ से छोड़ के भाग रही हैं और भारत में शिफ्ट हो रही है और योगी आदित्यनाथ से भी बात कर चुकी है। Facing a severe crisis, political unrest has brought the country to a standstill with violent protests, curfews and internet shutdowns that we've seen in the recent past, and they've completely disrupted daily life. The economic impact is staggering. Chattogram port, the lifeline of Bangladesh trade, is paralyzed. Shipping delays, strikes and blockades have crippled operations. The textile industry, the backbone of the economy of Bangladesh, is bearing the brunt of the crisis. Orders worth billions of dollars have been cancelled and factories are shutting down as well. Millions of jobs are at risk. The question, of course, is can Bangladesh recover or will this crisis reshape the global textile landscape? The crisis in Bangladesh has prompted international buyers. दिनों से बांग्लादेश का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और अब बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने के लिए भारत का पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रोविंस उत्तर प्रदेश मैदान में आ गया। उत्तर प्रदेश अब बिगाड़ेगा बांग्लादेश का खेल। हुआ कुछ यूं कि पिछले 1.5 महीने से बांग्लादेश के अंदर 1000 से ज़्यादा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और अब जो है 10,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, जो बांग्लादेशी ब्रांड है, वो यूपी की गवर्नमेंट से बात करके वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को इस वजह से चुना कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बना दिए हैं, जिससे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें फायदा पहुंचेगा, सस्ती जमीन मिलेगी और वो तमाम फेवरेबल जो है एनवायरनमेंट उत्तर प्रदेश उनको देगा जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए। सो बांग्लादेश कंग्लादेश बनने जा रहा है और उसकी जो इंडस्ट्रीज है बड़ी तेजी से जो है
निकल के इंडिया की तरफ जा रही है और ऑलरेडी इंडिया का जो टेक्सटाइल है बांग्लादेश के हालात बिगड़ने से बहुत बेहतर हो चुका है और मजीद जो है इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब वो बांग्लादेश के इंपोर्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एंटी इंडिया के नारे लगाए तो इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा रहा है। और जब तक बांग्लादेश ऐसे लगता है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा तो इस तरह के जो बड़े बड़े जो धचके हैं वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को लगते रहेंगे। वर्दी है कि ये चाइना तो पूछो जाके, लेकिन चीमा साहब एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है उत्थे बहुत ज्यादा है। ऐसे इट इज वरीसम क्योंकि एक ह्यूज बॉर्डर है और क्राइसिस ऑलरेडी वहां पे चल रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चीमा साहब वहां पे लोग मुझे किसी ने मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पैसे दे दे के लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं वहां से डर के खौफ से। तो खासकर हिंदुओं के जो मैंने आपको बताया था पूजा, वहां पे दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है, हिंदू परेशान है वहां पे आपने किस तरह उसको फेस्टिवल को बनाना है। लेकिन चीमा साहब उस रीजन में बल्कि इनको ये चाहिए, एक और मैं बल्कि आपको इंटरेस्टिंग खबर देना चाहिए, बांग्लादेश वालों को चाहिए कि मोइजू साहब से भी मशवरा कर लें मालदीव वालों से। मैं हैरान था कि उनकी किस्त आ गई देने की, उनसे $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही, जाके उनको बेल आउट कर रहा है इंडिया उनको बेल आउट कर रहा है। $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही मालदीव से, ये हालात है वहां। तो ये दर हकीकत किसी भी इस दौर के अंदर, जो मैं चीमा साहब हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ, एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तालीम और इंडस्ट्री आपका सोल्यूशन है, इसके बगैर कोई सोल्यूशन। तालीम और इंडस्ट्री, झगड़े के अंदर कुछ नहीं है। 1971 में हमसे डिवाइड हो गए जिसमें हमारे फैक्टर भी शामिल है। हाँ। अभी जो करंट सिनेरियो की आप बात कर रही हो वो हसीना वाजिद के गवर्नमेंट का जो है ना डाउनफॉल हो गया, जो शेख मुजीबुर रहमान की ये लेगेसी है। तो ये लोग जो है ना उनके हुकूमत गिर गई, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना जो उठा रहा है वो है बेनिफिशरी जो है ना वो इंडिया है। अच्छा। वो कैसे बेनिफिशरी है, क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजाहमती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और जब इकानमी बर्बाद हो जाती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना बंद हो जाने सारे इंडस्ट्री। हाँ। और वहाँ की जो इनके इनकम सोर्स जो है ना वो इनकम सोर्स जो है ना वो भी वो हज़ब हो जाना है। और ये इंडिया को ये भी पता था कि हम अब एक बार जो है भारत जो है हर बार जो है एक नया जो है हथौड़ा मार रहा है बांग्लादेश के सिर पे, तभी उसको जो है अकल ठिकाने नहीं आ रही है। दोस्तों आपको मालूम होगा किस तरीके से बांग्लादेश के लोग तख्ता पलट किए और भारत को जो है वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बातें किए और भारत के विरोध भी करने लगे। वहाँ पे भारत के विरोध में नारे भी लगाए गए, जिसको लेकर के जो है भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा कदम उठाया। व्यापार बंद हो गया, ट्रेड बंद हो गई, और जितने भी चावल दाल चीनी जितना सारा सामान भारत से ज़्यादा था बॉर्डर सील कर दिया गया। दोस्तों यहाँ तक कि जो उन लोगों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता था और यहाँ तक कि उन्हें जो है बजट में भी रखा जाता था। कोई भारत का जब बजट पेश होता था तो बांग्लादेशों को भी जो है बजट में रखा जाता था। और यहाँ तक कि जो है दोस्तों अभी भी बता दें दोस्तों कि हेल्थ से रिलेटेड जो है लोग जो है यहाँ पे व्यापार भी करने आते थे और जो है वीज़ा में जो है उन लोगों को जब बराबर वो बॉर्डर क्रॉस करते रहते थे हर महीने। तो वही बात है, लेकिन अब जो है पूरी तरह से इंडियन एम्बेसी ने भी वीज़ा भी बंद कर दिया है और पूरी तरह से जो है पाइपलाइन जो डीजल पाइपलाइन थी जो योगी आदित्य पीएम मोदी और शेख हसीना की सरकार में जो चालू हुआ था समझौते में, उसको भी भारत ने बंद कर दिया है। अब टेक्सटाइल कंपनी जो है वहाँ पे छोड़ रही है क्योंकि बिजली नहीं है। सबसे बड़ी बिजली की समस्या, गैस की समस्या, और वहाँ पर जो है लोगों को भुखमरी छाया हुआ है। पाकिस्तान की तरह वो भी कंगाल हो गया है।